नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये जो आज चर्चा कर रहे हैं हम राहु के नक्षत्र पर बृहस्पति और मंगल के नक्षत्र पर सूर्य और जो अति तापी एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट की जो इस समय स्थिति है उसका नाम है मंगल। और मंगल की पूरी दृष्टि है शनि के ऊपर। फिलहाल आज जो बात समझाने की है वो बहुत सरल और आसान भाषा में ये है कि जो बृहस्पति अस्त है और अतिचारी है उसके जो परिणाम है उसमें किस तरह के बिहेवियर बदल रहे हैं। और ये 10 जून से बदले हैं। आफ्टर 10th जून जुपिटर आते ही उसने अपना स्थान बनाया, अपने बिहेवियर को समझा। जो जैसे कि कोई रोगी होता है, रोगी लेट करके उसकी दवाई सेट कर दी जाती है, भाई उसकी ये दवाई खाएगा, ये इनका व्यवहार रहेगा, ये शेड्यूल है। शेड्यूल बन चुका है 10 तारीख को। कारण क्या है कि वो अचेत अवस्था में इसलिए है क्योंकि एक तो अपने बस में नहीं है, उनके जो पहिए हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज गति से घूम रहे हैं और साथ ही साथ वो अस्त भी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जब सूर्य के साथ हो और एक नया आयाम क्या मिला कि बृहस्पति राहु के नक्षत्र पर आ गए हैं। राहु क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित, आनन मतलब शकल, चेहरा नहीं है, आनन रहित सकल रस भोगी। शरीर ने मुख नहीं है लेकिन सारे रस को भोगता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, भगवान के लक्षण है क्योंकि इस संसार के अंदर बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। यही स्वरूप अमृत पीने के बाद राहु का है और राहु के नक्षत्र पर प्रवेश किया है बृहस्पति ने। ये जो वीडियो है ये किसी आदमी को, किसी राशि को खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं है। और जिनकी समझ में नहीं आता वो कृपया इसको ना देखें। इस वीडियो की गुणवत्ता, इसका जो महत्व है, इसकी वैल्यू केवल और केवल वही समझ पाएंगे जिनको ज्योतिष की और नक्षत्रों की बेसिक नॉलेज है। और अन्य व्यक्ति अपना समय बर्बाद ना करें इसे देख करके, क्योंकि उनकी समझ में बात नहीं आएगी। अब इस मंगल और केतु की स्थिति को समझिए जो सिंह राशि में है। इसकी पूरी की पूरी दृष्टि यहाँ पर है। यहाँ पर शनि भी है, ये षडाष्टक योग है, ये मृत्यु स्थान भी है सिंह का। और मेष राशि का विनाशकारी स्थान 12th हाउस, काल पुरुष की दृष्टि से ये 12th है और यहाँ पर मंगल की दृष्टि है। यानी कि कितनी राशि इफेक्टेड हुई? मेष राशि हुई, सिंह हुई, मीन भी हुई और मिथुन इसलिए प्रभावित हुई क्योंकि सूर्य यहाँ पर आकर के बृहस्पति को अस्त कर देते हैं। इसकी स्पीड और गति डगमगा जाती है। बृहस्पति के अतिचारी होने के लक्षण सुनिए। नंबर 1, बृहस्पति जब अतिचारी होता है उसकी संज्ञा, उसकी परिभाषा की है कि त्वरित गति होती है, क्विक एक्शनेबल। और साथ ही साथ ऐसा भी समझिए कि सामान्य जो गति है, नॉर्मल जो स्पीड होती है उससे अधिक तेज गति होती है। और ये जो तेज गति का मतलब है संघर्ष लाता है, स्ट्रगल, संघर्ष। कैसा संघर्ष लाता है? यानी कि विवादों को जन्म देता है। और किस बात पर? क्योंकि बृहस्पति जो है जीव है इस संसार का। जीवों की हानि, पुरुषों की, मनुष्यों की, महिलाओं की, इस सृष्टि के जो जीव हैं, चाहे समुद्र के हों, जलचर, थलचर और नभचर। जलचर जल वाले, थलचर भूमि पर चलने वाले और नभचर मैंने आकाश में उड़ने वाले। इसीलिए ये विमान दुर्घटनाओं का कारक भी है। राहु की जो माता है वो पसंद नहीं करती थी जब ऊपर से समुद्र में कोई उड़ रहा है तो उसकी छाया को समुद्र में पकड़ती थी। गह ही छा
सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। तो गगन चर, गगन में उड़ने वाले जो है, उन जीवों को प्रहार करता है राहु। राहु के नक्षत्र पर बृहस्पति आए हैं, राहु के नक्षत्र पर बृहस्पति, मंगल के नक्षत्र पर सूर्य। तो ये विस्फोटक कंडीशन मिथुन पर बैठे हुए त्रिग्रही योग का जो संयोग है, ऐसी समय पर जब यहां से 10th हाउस में शनि और मंगल की इस पर आक्रामक दृष्टि, आक्रामक इसलिए क्योंकि मारक दृष्टि है ये, और मेष का 12th हाउस है। तो ये राशि प्रभावित हुई, ये भी हुई। और वृषभ राशि का जो 11th हाउस है, ये है, इसकी दृष्टि है वृषभ राशि के ऊपर, और इसका जो सुख और चैन सब उजड़ गया है, क्योंकि वृष राशि का चौथा भाव सुख है, तो ये भी सुखी नहीं है। इस पर सारे के सारे जो क्रिकेट मैच होते हैं ना, जैसे स्टेडियम, तो सारे मैच, सारे तांडव, सारे परिक्रमाएं और सारे इफेक्ट मिथुन राशि पर हो रहे हैं। कर्क राशि बीच में ऐसी फंसी हुई है, ना तो उगल सकती है और ना निगल सकती है, यहाँ पाप कर्तरी योग में फंस चुकी है, सिंह के और सूर्य के मध्य में। अब आइए, सिंह राशि स्वयं पीड़ित है, क्योंकि अतितापी ग्रह यहाँ पर बैठ गया है, और इस ग्रह की, ये कन्या की सुनिए, कन्या का 12th हाउस अच्छा नहीं है, कन्या को 7म भाव अच्छा नहीं है, कन्या का दाम्पत्य जीवन कष्टकारक, और कन्या का सम, मतलब जब यहाँ पर मंगल आएंगे तो सुखी नहीं, यहाँ पर हैं तो भी सुखी नहीं। और तुला के लिए एक नए आयाम क्या है कि 5म भाव, संतान का जो स्वामी है शनि, वो कष्टकारक, संतान भाव पर और 6ठे भाव पर, यानी कि संतान भाव का जो स्वामी है वो भी पीड़ित, 8म भाव में चला गया यहाँ पर, यानी कि नेक्स्ट हाउस। तुला से 5म राहु, और यहाँ पंचमेश 6ठे में, यहाँ से शत्रुओं का विनाश। वृश्चिक राशि के लिए 10म भाव तो ठीक है, लेकिन 10म भाव का जो मंगल है वो आपकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान को, एजुकेशन को डिस्टर्ब करता, तो ये राशि भी अच्छी नहीं है। अब इस धनु की जो पराकाष्ठा है दुखों की, उसका वर्णन करना मुश्किल है। प्लस पॉइंट क्या है, 10 जून से 7 जुलाई तक बृहस्पति और बुध तो देखेंगे, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में ना होकर बृहस्पति यहाँ देख तो रहे हैं। अब ये धनु राशि वालों की कुंडली बताएगी कि उसमें बृहस्पति की क्या पोजीशन है, उस हिसाब से इनको फल मिलेगा। लेकिन फिलहाल शनि की ढैया के कारण तो दुखी है। सिंह भी दुखी है क्योंकि शनि की ढैया है। मेष, सिंह, धनु ये फायरी साइन है, अग्नि तत्व है, इनके लिए कष्टकारक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि शनि मीन में है, यहाँ से 12th, यहाँ से 8म, यहाँ से 4th। मकर के लिए कुछ ऐसे बीज बो चुके हैं राहु केतु, ये 5 दिसंबर 2026 तक बीच बीच में आपको उभरने नहीं देंगे, आपका ध्यान अपनी ओर खींचते रहेंगे कि नहीं अभी आगे मत बढ़ो, हमारी बात सुनो। मकर राशि को बीच बीच में बताएंगे कि समझ तो आप गए ही होंगे, मैं हूं मंगल, मैं हूं केतु, इसलिए मैं अष्टम में कष्ट देने के लिए आया हूं। मकर को अपने इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता और खास तौर से सर्प देवता की पूजा करनी चाहिए। कुंभ के लिए जो प्लेटफॉर्म है राहु और केतु का काल सर्प दोष का, यही तो आपको सब कुछ देने में आएगा, तो सब कुछ ढेरों के ढेर देगा, अन्यथा आपको कुमार्ग पर मिसगाइड करेगा। नशा, शेयर मार्केट में नुकसान, मैरिज लाइफ में कष्ट, और यू आर सेल्फ मेड पर्सन, यू कांट डिस्क्लोज योर इंटरनल पर्सनल मैटर्स इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। आप किसी से बात बताते नहीं। कुछ लोग जो अपने मन की व्यथा कह करके अपने दुख को हल्का कर लेते हैं, वो कंडीशन इस समय कुंभ के लिए नहीं है। अंदर ही अंदर कुछ चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हैं।
हंसने को मन नहीं कर रहा है, क्योंकि भीतर वाली जो चिंता है वो हंसने नहीं देती। नकली हंसी हंस सकते हो, नकली, लेकिन असली वाली छुप गई है। मीन का जो प्लेटफॉर्म है वो शनि के कारण डिप्रेस्ड है। मीन राशि डिप्रेस है, दबाव में है, मंगल से दृष्ट है, शनि से पीड़ित है, विष योग भी है और मंगल के कारण षडाष्टक योग पूरी सृष्टि के लिए, क्योंकि ये कालस्वरूप पुरुष की दृष्टि से डिस्ट्रक्शन वाली राशि मानी जाती है। इसलिए डिस्ट्रक्टिव प्लेनेट शनि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पूरी सृष्टि के लिए 28 जुलाई तक अच्छा परिणाम नहीं देगी। एक ये सबसे बड़ा कारण क्या होगा, समुद्र पर या हवा में या जमीन को लेकर के परस्पर राष्ट्राध्यक्षों के बीच में तलवारें खींची हुई दिखाई देंगी, तथा ये विमान दुर्घटनाएं एक ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये इस बात को इंगित करती है, इंडिकेशन देती है कि शनि और मंगल की जो प्रकोप है वो इस प्रकार की घटनाएं देने में जाने जाते हैं। अभी हेलीकॉप्टर से लेकर के हवाई जहाज तक, मिसाइलों से लेकर बड़े बड़े प्रक्षेपास्त्र तक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को जन्म देने वाले ये मंगल और शनि की दृष्टि का सूचक होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।